पूरे हरियाणा की 6228 ग्राम पंचायतें 18 महीने से अपने अधिकारों के लिए बीजेपी सरकार से और जेजेपी सरकार से लड़ रही थी। पंचायतों के अधिकार समाप्त किए गए तो पंचायतों ने लोकसभा चुनाव के अंदर फैसला लिया था कि हम बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशियों का विरोध करेंगे, और पूरे हरियाणा की 6228 ग्राम पंचायतों ने लोकसभा चुनाव के अंदर देहात के अंदर किसानों ने, मजदूरों ने और पंचायतों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ पूरी जी जान लगा दी। और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। किसी भी गांव से बीजेपी का प्रत्याशी जीत कर नहीं निकला। इसी तरह विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने फैसला लिया कि पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ इतनी मेहनत करेंगे कि लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे इन लोगों के खिलाफ, और इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे कि हरियाणा के जो ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतें हैं, जो इनका अपमान करेगा वो कभी सत्ता का मुंह नहीं देखेगा। विधानसभा चुनाव के अंदर हम सभी साथी जैसे ही टिकटें डिक्लेयर होती है अपने अपने गाँव में एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे, गाँव दर गाँव के अंदर एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे और बीजेपी और जेजेपी की जो नीतियाँ थी उन नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों के अधिकार खत्म करने की वजह से आपके गांव को ये नुकसान है और आम जनता को ये नुकसान हुआ। एक एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे। और विधानसभा चुनाव के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर से बीजेपी नेताओं की जमानत जब्त करवाने का काम हरियाणा की 6228 ग्राम पंचायतें करेगी। अगर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को कांग्रेस पार्टी टिकट देकर उम्मीदवार बनाती है तो ये 6228 ग्राम पंचायतों के साथ कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, और किसानों के साथ। बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ तो किसान, मजदूर और पंचायतों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था। अगर उन्हीं लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़ा जाता है तो आम जनता के साथ धोखा है। लोगों ने उन्हीं नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर उन्हीं नेताओं को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है तो ये आम जनता के साथ धोखा होगा, और इसका भी कांग्रेस पार्टी को हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। खासकर मैं बताना चाहता हूं आपको, जो पूर्व पंचायत मंत्री थे देवेंद्र बबली, अगर कांग्रेस पार्टी उनको कांग्रेस के अंदर शामिल करती है तो 6228 की 28 ग्राम पंचायतें इस चीज़ का विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हर विधानसभा क्षेत्र में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने प्रण लिया है कि जिस पंचायत मंत्री ने ग्राम पंचायतों को अपमानित करने का काम किया उसके साथ पंचायतों का कभी भी समझौता नहीं हो सकता। इस व्यक्ति ने वो बोले थे, और मैं तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, जो भी नेता इसको ज्वाइन करवाएगा ये ऐसा व्यक्ति है उस नेता की छवि को भी कलंकित करने का काम करेगा। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का कोई स्टैंड नहीं है। ये पहले मनोहर लाल खट्टर के कसीदे पढ़ा करता था, कभी मुख्यमंत्री नायब सैनिक को गुलदस्ता देने जाता है, जब बीजेपी मना कर देती है कांग्रेस की तरफ भाग लेता है। मैं तो ये कहता हूँ आज बीजेपी के नेता इनको थोड़ा सा ये कह दो कि आओ आपको हम ज्वाइन कराते हैं, ये 1 घंटे के बाद ही कांग्रेस के नेताओं को गाली देने का काम करेगा। और इसका तो पूर्णतः विरोध है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता इनको कांग्रेस के अंदर शामिल करते हैं और चुनाव लड़ाते हैं तो 6228 की 28 ग्राम पंचायतों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा ये। और पार्टी का विरोध किया जाएगा बिल्कुल। अगर पूर्व पंचायत मंत्री को पूरे हरियाणा की पंचायतों ने जींद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो पार्टी पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को चुनाव लड़ाएगी उस पार्टी का विरोध किया जाएगा। पूरी ग्राम पंचायतें आज भी अपने उस फैसले पर अडिग है। आप किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्य साथी से जाकर ये बात पूछ सकते हो, हर पंचायत इसके विरोध में है। आपने 4 दिन पहले एक चीज़ देखी, जाखड़ के 45 गाँव के किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट किया है आज पूर्व पंचायत मंत्री जाखड़ के 45 गांव के अंदर घुस नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाती है तो टोहाना विधानसभा की अपनी जीती जिताई सीट को हरवाने का काम करेगी। और हम पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें चुनाव के अंदर हम लोगों ने प्रण किया था कि सभी की सभी ग्राम पंचायतें इसके खिलाफ कंपेनिंग करेंगे, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े चाहे किसी पार्टी से चुनाव लड़े। इसके चुनाव में पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें ज़बरदस्त कंपेनिंग करने का काम करेंगे हम लोग। और हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं जिनके अंदर आज भी हम अपने फैसले पर अडिग हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने 6228 ग्राम पंचायतों का अपमान किया था। कांग्रेस पार्टी ने देखना है
वो 6228 ग्राम पंचायतों का समर्थन चाहिए या एक इस व्यक्ति का समर्थन चाहिए? वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देखना है, वो अपना फ़ायदा चाहते हैं या नुकसान चाहते हैं। लेकिन हम अपने फैसले पर अडिग हैं और अडिग रहेंगे। कहीं ऐसा भी नहीं ये हमारा इस व्यक्ति के साथ पंचायतों का कभी भी समझौता नहीं हो सकता। हम तो ये कहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी पूर्व पंचायत मंत्री को चुनाव लड़ाएगी तो पंचायतें अपना उम्मीदवार भी मैदान में उतार सकती हैं। हम लोग पंचायतों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे।